ओम शांति। रूहानी सर्जन शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं के लिए आए हुए हैं। रूहानी सर्जन के हम सब रूहानी पेशेंट्स हैं। हम आत्माओं का इलाज हो रहे हैं। हमारी बीमारी है विस्मृति, याददाश्त हमारी खो गई। हम अपने अनादि आदि स्वरूप को भूल गए, अपने को भूल गए, अपने बाप को भूल गए, अपने घर को भूल गए। विस्मृति की बीमारी लगी हुई है। अभी प्रभु हमें फिर से स्मृति स्वरूप बना रहे हैं। इलाज हो रहा है हमारा, रोज पाठ पक्का कराया जा रहा है। हम आत्माएं हैं, हम परम धाम निवासी हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। रोज हमें स्मृति दिलाई जा रही है। हमें फिर से नष्ट मोहा बनना है, फिर से हमें स्मृति स्वरूप बनना है। मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं। ये स्मृति स्वरूप एकदम नेचुरल हो जानी चाहिए। फिर से हमें रियलिटी को देखना है। जब हम रियलिटी को देखेंगे तो हमारे में रॉयल्टी आ जाएगी और फिर हम दूसरों को भी स्मृति दिला सकेंगे। रियलिटी क्या है? मैं सतोगुणी आत्मा हूं। रियलिटी क्या है कि वर्ल्ड में जितनी भी विराजमान आत्माएं हैं वो सभी सतोगुणी आत्माएं हैं। रियलिटी में स्थित होकर रियलिटी को देखना है, तब हमारे में रॉयल्टी भी आएगी। फिर हम बेदाग भी बन जाएंगे, दूसरी सोल को भी रॉयल बना देंगे। हिसाब किताब भी मेरे सारे चुप्त हो जाएंगे। ये विधि है जो प्रभु हम आत्माओं को बताते हैं। इलाज हो रहा है ना, इलाज में क्या करना है वो प्रभु बता रहे हैं। सतोगुणी आत्मा अगर मैं हूं और अगर वर्ल्ड की सारी सोल सतोगुणी आत्माएं हैं तो मुझे सतोगुणी आत्मा को ही देखना है। मुझे देह नहीं दिखाई देनी चाहिए। मैं सतोगुणी आत्मा हूँ, ये रियलिटी है। और सारे वर्ल्ड की जितनी भी सोल्स हैं, चाहे कोई भी रोल प्ले कर रही हूँ, लेकिन वो सतोगुणी आत्मा है। तो मैं सतोगुणी आत्मा अगर स्वीकार करती हूँ तो मुझे सतोगुणी आत्मा को ही देखना है। करोड़ों की आबादी भले कोई भी रोल प्ले कर रही हो, हमें उसके ओरिजिनल अनादि सतोगुणी आत्मा स्वरूप को ही देखना है और सतोगुणी व्यवहार करना है सबके साथ। देखना भी सतोगुणी आत्मा को है और फिर मेरा व्यवहार भी उनके प्रति सतोगुणी होना चाहिए। मेरे व्यवहार में पवित्रता हो, सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, आनंद हो, शक्ति हो, ज्ञान हो, समझ होनी चाहिए। ज्ञान मीन्स समझ, बाबा कहे। तब जाकर मेरा इलाज जो है जल्दी होगा और फिर से हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। हम शक्तिशाली आत्माएं हैं, हम अविनाशी आत्माएं हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं और हम सब आत्मा भाई भाई हैं। इन स्मृतियों के साथ प्रभु हम आत्माओं का इलाज करा के फिर स्मृति स्वरूप बनाकर फिर घर वापस लेकर जाएंगे। तब हम बनेंगे बेदाग हीरा। तो रोज की मुरली हम आत्माओं के लिए ट्रीटमेंट है, रूहानी ट्रीटमेंट है। बड़ी ही अच्छी ट्रीटमेंट है जिसमें अपने को ठीक करते करते हम दूसरों को भी ठीक कर देंगे। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को हाजिर नाजिर करते हुए, ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए, उन्हीं के साथ, उन्हीं से
हम उनके महावाक्यों को समझेंगे, क्योंकि पढ़ाने वाला ही हमको समझा सकता है कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उनके हर बोल में गहरे राज समाये हुए हैं। अगर वो हम आत्माओं को कुछ करने को कहते हैं तो उसकी बहुत गहरी वजह होती है, उसकी बहुत गहराइयाँ होती हैं जो प्रभु ही हम आत्माओं को समझा सकते हैं। इसलिए उनका मौजूद रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उनको हाजिर नाजिर करते हुए प्रभु के महावाक्य जो हैं हम निराकारी स्थिति में आत्मा बनकर सुनेंगे, समझेंगे उनसे, और फिर साथ में बाप दादा की ये जो प्यारी सी मुरली है, ये जो विस्मृत सोल्स हैं अभी द्वापर युग और कलयुग की, उन सभी आत्माओं के प्रति समर्पित करते हैं। सभी सोल्स की धरनी अब तैयार हो, सभी सोल्स को वापस घर जाना है। धीरे धीरे उनमें वैराग आ जाए, बुराइयों से वैराग, देभान दे अभिमान से वैराग। जितना हमारे अंदर में आता जाएगा उतना उनमें भी आता जाएगा, प्रभु ने कहा है। तो फिर ये प्रभु के जो महावाक्य हैं उनकी बुद्धि पर भी दस्तक दें, वो भी जागृत हो जाएं, वो भी दे भान दे अभिमान की जो कमी कमजोरियां हैं उससे वो मुक्त हो जाएं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हर आत्मा को वैराग हो जाए, उसको फिर से पवित्रता आकर्षित करने लग जाए, उसको अपना स्वधर्म आकर्षित करे, उसको परमात्मा आकर्षित करे। इन्हीं दुआओं के साथ उनके प्रति समर्पित करते हुए प्रभु के ये महावाक्य प्रकृति के लिए भी समर्पित करेंगे, 5 तत्वों के लिए भी समर्पित करेंगे, वायुमंडल के लिए भी समर्पित करेंगे, जो कि बड़ा तमो प्रधान नकारात्मक व्यर्थ हो गया है। अब उसको पुनः प्रभु के समर्थ महावाक्य जो हैं, इसकी जो खुशबू है वो उन तत्वों को भी और प्रकृति को भी और वायुमंडल को भी डेफिनेटली शुद्ध करेगी। तो प्रभु के महावाक्य उनको भी समर्पित करते हुए देखते हैं आज हमारे रूहानी सर्जन हम आत्माओं का किस विधि से इलाज करते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये जो संगम युग है ये उत्तम से उत्तम बनने का युग है। यही बस एक युग है जिसमें हम एकदम उत्तम से उत्तम पुरुषोत्तम बन सकते हैं, बस, और कोई भी युग नहीं है। प्रभु जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रभु हमारे साथ कंबाइंड हैं, प्रभु सदा हमारे साथ हैं। इसलिए हमें कमज़ोर संकल्प नहीं करने हैं कि हमें कोई कुछ नुकसान पहुंचा सकता है या माया हमें नुकसान पहुंचा सकती है। कोई कुछ नहीं कर सकता है। भगवान कहते बस तुम ये याद रखो कि शिव पिता परमात्मा मेरे साथ कंबाइंड है, मेरे साथ है। हमें 2-2 इंजन मिले हुए हैं, एक शिव पिता परमात्मा और शिव पिता परमात्मा की शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में लाने वाली शक्तिशाली आत्मा ब्रह्मा की आत्मा। 2-2 इंजन है हमारे पास, इसलिए हमको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये 2 इंजन मेरे साथ हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति जो है वो मेरे ऊपर वार कर नहीं सकती है। वो वार तब करती है जब हम प्रभु को भूलते हैं। तो सदा कंबाइंड रखना है भगवान को। और मीठे बाबा कहते हैं यही एक युग है जिसमें हम उत्तम से उत्तम बन सकते हैं। इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है, इसको किसी भी तरीके की मायावी वार के वशीभूत होकर आलस से अलबेलेपन में नहीं आना है। हमें शक्तिशाली आत्मा बनना है। ये मेरे पेपर्स हैं जिनको मुझे पास करना है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन दुनिया बनानी है। हमारा कर्तव्य कितना ऊंचा है। एक तो मेरे को पतित से पावन बनना है। सारा पतित बना मेरा देह की वजह से हो गया है। अब मैं देह नहीं हूँ, अब मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं परम धाम निवासी हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। शिव पिता परमात्मा इस समय मेरे साथ मौजूद हैं और मुझे पतित से पावन बनना है और साथ में पावन दुनिया बनानी है। मुझे दुनिया को प्यूरिफाई करना है। इतना ऊंचा कर्तव्य भगवान ने अपने साथ मुझे पाठ बजाने का मौका दिया है। हम हीरो पाठधारी हैं। हम भगवान के साथ पाठ बजाकर जो पतित बन गई आत्माएं हैं, जो इस समय गिरी हरकतें कर रही हैं, उनको भी पावन बनाने के हम निमित्त हैं। हम सारी दुनिया को पावन बनाने वाले हैं। तो अपने कर्तव्यों को और मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ और मुझे क्या करना है कि स्मृतियों के साथ हमें फिर से उत्तम बनना है। ये संगम युग है, उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसको व्यर्थ बिल्कुल नहीं गंवाना है। इसमें हमको पतित से पावन बनकर फिर पावन दुनिया बनाने में मददगार बनना है। प्रश्न है अंतिम,
दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? ये हम जानते हैं कि दुनिया बहुत अच्छी आने वाली है, लेकिन उस दुनिया अच्छी वाली आने के पहले अति में ये दुख धाम जाएगा। अति मीन्स वो दर्दनाक होगा। ऑफ कोर्स इतने सारे शरीर जो छूटेंगे और फिर सारे जो हिसाब किताब चुकतू होंगे वो बड़े दर्दनाक होंगे। इसलिए अंतिम जो दर्दनाक पेनफुल सीन है उसको देखने के लिए मजबूती लानी है, हमको मजबूत बनना है ताकि हम उस वक्त सेवा करें। हमें क्यों मजबूत बनना है? हमको सेवा करनी है, क्योंकि ये जो करोड़ों की आबादी जो शरीर छोड़ेगी वो तो विस्मृत है ना, उनको तो मालूम नहीं है, ना वो ईश्वर से पढ़ रहे हैं, ना वो अपने आप को सशक्त बना रहे हैं। उनके सारे हिसाब किताब हम आत्माओं की वजह से बने हुए हैं। हम आत्माएं विस्मृत होकर बैड करती हैं, इसलिए वो भी बैड करते हैं। तो हमारी तो सारी जिम्मेवारी है कि हमें मजबूत रहना है और मजबूत रहकर उन सोल्स को उस वक्त जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो शक्ति उनको देनी है, ताकि उस शक्ति से वो दर्दनाक सीन को देख सके। उनको तो वजह ही नहीं मालूम होगी कि वो सोल्स हैं और बॉडी छोड़ते हैं। इस तरह का जो वो तो मुंह में बंधे हुए होंगे ना, तो ऐसी सोल्स की जो उनका जो चिल्लाना होगा, उनका जो दुख होगा वो बड़ा असहनीय होगा। इसीलिए वो दर्दनाक सीन्स होंगे। तो अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती चाहिए हमें। तो वो किस आधार पर हमारे अंदर में मजबूती आएगी? उत्तर है शरीर का भान निकालते जाओ। मीठे मीठे परमात्मा, हम आत्मा को रोज इस टॉपिक पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। भाई तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीर समझने से हम कमजोर बनते हैं। हम तो बड़ी पावरफुल आत्माएं हैं, हम तो मरते भी नहीं हैं। हमारा कोई कुछ बांका नहीं कर सकता है। ये तो शरीर को देख कर करते तो शरीर को आता ना, लेकिन मैं तो पावरफुल हूँ। अगर भगवान कहते हैं, सपोज करो कि तुम अपने आप को भी पावरफुल नहीं समझते हो, लेकिन तुम्हारा साथी तो पावरफुल है। सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ रहने का वायदा करते हैं, वो ऑफर करते हैं कि मुझे तुम अपने साथ रखो। अगर मैं कुछ नहीं भी कर पाती हूँ तो मेरा साथी बड़ा पावरफुल है। उनके जैसा उनके सामने तो बैड शक्तियाँ खड़ी भी नहीं हो सकती। तो ये जो स्मृति है कि शिव बाबा मेरे साथ है, इस स्मृति से हम शक्तिशाली रह सकते हैं। हम कभी भी कमजोर हमको बनना ही नहीं है। तो ये जो अंतिम दर्दनाक सीन है, इसको देखने के लिए जो मजबूती चाहिए, उसके लिए भगवान कहते हैं ये जो तुम समझते हो ना कि तुम एक बॉडी हो, इस शरीर के भान को तुम निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है, मतलब कोई सहज नहीं है। अंतिम सीन बहुत कड़ी है, जिसके दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी ने भी, दादा लेखराज जी ने भी बोल दिया था कि नहीं नहीं बस करो, और नहीं देख सकता हूँ मैं, और नहीं देख सकता हूँ। जब उनको साक्षात, तब तो वो दादा लेखराज थे, बाद में उनको नाम मिला ना ब्रह्मा। तो शरीर का भान भगवान कहते निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा दे रहे हैं। बार बार हमको समझ दे रहे हैं, आप अशरीरी आत्मा हो, आप इस देह से अलग बहुत शक्तिशाली आत्मा हो, आप परम धाम के रहने वाले हो, आप मेरे बच्चे हो, आपकी स्थिति बहुत ही ऊंची है। स्मृति दिलाते हैं, तो इसलिए इशारा दे रहे हैं कि मजबूत बनना है तो अशरीरी बनो। जैसे बाप इस शरीर से अलग होकर तुम्हें सिखलाते हैं। अब शिव बाबा आते हैं, यूज करते हैं, अलग हो जाते हैं, आते हैं, यूज करते हैं, अलग हो जाते हैं। तो कैसे करते हैं? वैसे ही हम आत्माओं को भी सिखा रहे हैं कि जैसे बाप इस शरीर से अलग होकर तुमको सिखलाते हैं ना, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो। आई द सोल, मैं इस बॉडी से बिल्कुल डिफरेंट हूँ, मैं अलग हूँ। अशरीरी बनने का अभ्यास करो, बुद्धि में रहे अब मुझे घर जाना है। ये मुझे बार बार अपनी बुद्धि में रखना है। अब मुझे वापस घर जाना है, इस बॉडी को तो मुझे यहाँ पर छोड़ देना है। तो मुझे पावरफुल बनना है कि ये मेरा सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक कपड़ा है, ये ड्रामा की मेरी ड्रेस है जो हम पहनते हैं और बहुत बार चेंज करते हैं। अब इस ड्रेस को, ये अंतिम ड्रेस है, इसको मुझे चेंज करना है। ये पतित है, इसमें रहते हुए मुझे पावन बनना है, और फिर इसको छोड़कर फिर एक मुझे पावन शरीर मिलेगा, और उसके पहले मुझे ज्योति बिंदु बनकर ही वापस घर जाना है।
मैं अपने साथ यहाँ का कोई भी विस्तार ले जा नहीं सकती हूँ, इसलिए समझ से सारे रोल्स के साथ हिसाब किताब चुप करके सेटल करके मुझे यहीं पर सब कुछ खत्म कर देना है। फिर वही है, सतोगुणी आत्मा हूँ मैं, सतोगुणी आत्माओं को देखना है, सतोगुणी व्यवहार करना है, अपना हिसाब किताब सारा सेटल करके फ्री हो जाना है। निर्बंधन, क्या हुआ था, क्या किसी ने किया था, उसको बिल्कुल भूल जाना है। सोल सोल बनकर जो आत्मा आत्मा भाई भाई का फर्ज है कि हम भी भूल गए थे, आप भी भूल गए थे, हमने भी भूल कर गलतियाँ करी, आपने भी भूल कर गलतियाँ करी, इसलिए एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे को सतोगुणी सहयोग देते हुए, अनादि आदि विशेषताएं जो हैं उसका सुख देते हुए हमें हिसाब किताब सेटल करके क्लोज करके इज्जत से घर वापस जाना है। गलतियां जो की हैं उसको कबूल कर लेना है, उसको अब करेक्ट करके फिर हम वापस घर जाएंगे। याद रखना है, मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरे को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। इन स्मृतियों के साथ मुझे मजबूत बनना है। और फिर सारी सोल्स भी ऐसी हैं, जो खत्म होगा वो बॉडी खत्म होगी, वो देह का भान, देह का अभिमान खत्म होगा, जिसको देखकर आत्मा फिर से प्रभु को याद करेगी, निर्विकारी निरअहंकारी बनकर घर वापस जाएगी। ये जो एंड की सोल्स हैं वो इस विधि से उनका अहंकार खत्म होगा, क्योंकि उनमें देह का अहंकार बहुत आ गया है ना। तो जब बॉडीज मरेंगी तो आत्मा देखेगी ना कि शरीर का क्या हाल हो रहा है। फिर उस समय उसके जो धर्म के लेबल्स हैं, उसके जो राज्य के लेबल्स हैं, भाषाओं के लेबल्स हैं, रिश्तों के लेबल्स हैं, मर्तबे के लेबल्स हैं, वो सारे ढह जाएंगे। वो फिर रियलाइज़ करती है, जब शरीर मरता है तो वो रियलाइज़ करती है, फिर प्योर होकर घर वापस जाती है। तो एवरीथिंग इज़ कल्याणकारी, लेकिन ऑफ कोर्स पेनफुल होगा। लेकिन पेनफुल को देखने के लिए और आत्मा को सहयोग देने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मजबूत बने। मजबूत बनने के लिए फिर हमें अशरीरी बनने का इशारा दे रहे हैं प्रभु। इसकी ड्रिल भी करने के लिए बाबा हमको बार बार बोलते हैं कि ड्रिल करो, थोड़ी देर बीच बीच में रुक जाओ, जैसे काम कर रहे हैं बीच में रुक जाओ, फिर से अपने आप को क्या समझो, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ। इस तरीके से अपने आप को स्मृतियाँ दिलानी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो जिस्म के साथ है ना हम लोग इस वक्त। हम हैं तो रूह, लेकिन इस समय हम बॉडी में हैं। बाप भी अभी जिस्म के साथ है, वो भी ब्रह्मा का आधार लेते हैं, इस घोड़े व गाड़ी पर सवार हैं। दुनिया में यादगार में घोड़ा गाड़ी दिखाते ना, पर एक्चुअली वो ब्रह्मा जी का रथ है। फिर उसके बाद इस घोड़े व गाड़ी पर सवार है और बच्चों को क्या सिखलाते हैं, जीते जी मरना कैसे होता है, और कोई ये सिखला न सके सिवाय बाप के। जीते जी हम जब बॉडी में मौजूद हैं, हमको बॉडी में मौजूद रहते हुए प्रभु हमें मरना सिखाते हैं, कैसे मरना है। हाँ, कैसे पुरानापन जो झूठ हमने हासिल कर रखा है उसको भूलना है। जीते जी मरना कैसे होता है, पुरानेपन से जो शूद्रपन, जो एडॉप्टेडपन है, जो दीभान है, जो दी अभिमान है, जो हमने धारण कर लिया था, उसको भूलना है और अपने आप को आत्मा समझकर पुनः आत्मा की स्थिति में अनादि आदि स्वरूप में लौटना है। बॉडी में रहते हुए करना है, बॉडी में रहते हुए गलतियों को रियलाइज करना है, बॉडी में रहते हुए उन गलतियों को फिर दोहराना नहीं है, और बॉडी में रहते हुए ही अनादि आदि जो मेरे संस्कार हैं ओरिजिनल, उनको मुझे यूज़ करना है, फिर से मुझे पावरफुल बनना है। तो जीते जी मरना कैसे है वो प्रभु ही मुझे सिखाते हैं। बाप का परिचय सभी बच्चों को मिला है, वो ज्ञान सागर पतित पावन है। भगवान का परिचय सभी बच्चों को मिला है, वो ज्ञान का सागर पतित पावन है। ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो, क्योंकि समझ मिलनी बहुत ज़रूरी है। याद तो तभी करेंगे ना जब हम प्रभु को जानेंगे, हमारा रिश्ता जुड़ेगा, फिर रियलाइजेशन होगा हमने क्या किया। तो समझ तो बहुत ज़रूरी है। समझ के साथ मेरा रिश्ता प्रभु के साथ गहरा होता है और फिर हम उनके साथ संबंध जोड़ते हैं, उनकी यादों में रहते हैं और फिर हम पावन होते हैं। भगवान कह रहे हैं ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो और फिर पावन दुनिया भी बनानी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पावन बनो, क्योंकि हम पतित बने
तो हमने दुनिया को पतित बना दिया। सबसे बड़ी बात, हमारे बनने से दुनिया पतित बनी है। अब मेरा फर्ज है कि मैं पावन बनूं और फिर दुनिया को भी पावन बनाऊं। हम करेक्शन कर रहे हैं, जो गलतियां करी हैं रियलाइज कर रहे हैं, गलतियों को करेक्ट कर रहे हैं और फिर इस ड्रामा में जो ड्रामा को खुश करेंगे, राजी करेंगे, प्रकृति को राजी करेंगे और फिर वापस घर मना जाएंगे इज्जत से कि ठीक है, इसने गलती करी, इसने रियलाइज करा, इसने अपने आप को करेक्ट किया और करेक्ट करके जो अपना पार्ट था बजाया, अब ये वापस जा सकता है, इसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो अगर मैं पावन बनकर दुनिया को पावन बनाती हूँ तो फिर मैं सारी सज़ाओं से मुक्त हो जाऊंगी। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है। अब ये पतित बन गई है, अब ये बैड बन गई है, सारी की सारी दुनिया बैड बन गई है क्योंकि सब विकार में जाते हैं। इसलिए इसका खत्म होना बहुत ज़रूरी है, इसका विनाश होना ज़रूरी है। सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं। सिर्फ जो बाप को पहचान जाते हैं यथार्थ और ब्राह्मण बनते हैं। बीके टाइटल हम सभी को मिल जाता है, हम ब्रह्मा मुखवंशावली मना सबको टाइटल मिलता है, लेकिन फिर मुझे ब्राह्मण बनना है, मुझे प्रूफ करना है। ब्राह्मण बनना मतलब ब्रह्मचारी प्लस ब्रह्मा बाप की तरह ब्रह्माचारी। जैसे ब्रह्मा जी बने हैं वैसे जब हम बनते हैं तो हम ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं, तो सबूत देना पड़ता है कि हम ब्राह्मण हैं। तो जो बाप को पहचानते हैं, जो ब्राह्मण भी बनते हैं, वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं, वही फिर प्योर दुनिया में आते हैं और यहाँ पर राज्य करते हैं। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी ज़रूर बनना है। अगर मेरे को प्योर बनना है ना तो उसके लिए ब्राह्मण ब्राह्मण बनना मतलब ईश्वरीय मर्यादाओं में चलना, फिर वो फिर प्रभु के संसार में रहते हैं। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी जरूर बनना है। ये जो संगम युग है ये है ही पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग। आत्मा पुरुष है, आत्मा पुरुष को उत्तम बनने का मौका मिलता है किसमें? संगम युग में। तो संगम युग है ही पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग। कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा वजीर अमीर प्रेसिडेंट आदि है, लोग ऐसा सोचते हैं कि उत्तम पुरुष जो है वो किसको कह देंगे? साधु जी को उत्तम कह देंगे, संत को कह देंगे महात्मा वजीर अमीर प्रेसिडेंट आदि। लेकिन प्रभु कहते हैं नहीं, परंतु नहीं, ये तो कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया, पुरानी दुनिया है, ये तो पूरी भ्रष्ट हो गई है, इसमें कोई संत महात्मा नहीं है। कोई संत महात्मा शुरू में बनते भी हैं तो धीरे धीरे वो तमो प्रधान भी तो बन जाते हैं, है ना। कोई सन्यासी भी जो होता है वो पहले सन्यासी बनता है लेकिन वो बहुत जल्दी जल्दी फिर रजो में आता है ना, बहुत जल्दी जल्दी वो फिर तमो भी बन जाता है, क्योंकि वो तो सतों में आते नहीं है ना, वैसे वाले सतों में तो नहीं आते। तो उनकी जो रजो वाली अवस्था ही है वही सतो फिर रजो फिर तमो बन जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं ये तो सारी दुनिया पतित हो गई है, ये सारी दुनिया इस समय कलयुगी है, ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, ये पुरानी हो गई है। पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं है, एक भी सोल जो यहाँ पर मौजूद है। भले लोग पैर छूते हैं और कितना ना उनको भगवान समझते हैं, लेकिन भगवान ये समझ देते हैं कि सब विकार से पैदा हो रहे हैं, माना सब विकार में जा चुके हैं पिछले जन्मों में, इसीलिए सभी के सभी भ्रष्ट हैं। भ्रष्टाचारी दुनिया है ये, पुरानी दुनिया है ये। पतित दुनिया में एक भी सोल ऐसी नहीं है जो पावन है। अभी तुम संगम युगी बनते हो, अभी हम लोग भी पावन नहीं हैं लेकिन हम बन रहे हैं, हम संगम युगी हैं। अभी तुम संगम युगी बनते हो, वो लोग पतित पावनी पानी को समझते हैं। सिर्फ गंगा नहीं, जो भी नदियां हैं जहाँ भी पानी देखते हैं समझते हैं पानी पावन करने वाला है। ये बुद्धि में बैठा हुआ है सबके। कोई कहाँ जाते हैं, मतलब पानी में स्नान करने जाते हैं। वो लोग कहीं भी जाएंगे, तरह तरह की कहानियाँ बना रखी हैं कि कहीं पर कोई ऊपर जो पहाड़ों से पानी गिरता है उसमें नहाओ तो पावन बन जाते हैं और फिर सारे भूत दूर हो जाते हैं। कोई फिर आजकल तो मत मारी गई है तो कहेंगे नाले में नहा लो तो गंदी स्किन की बीमारी ठीक हो जाती है, और आत्माएं जाकर नहा भी लेती हैं
और किसी की बीमारी भी ठीक नहीं होती है। लेकिन अंधविश्वास इस कदर बैठ रखा है कि आत्माएं एक दूसरे की बातें सुन सुन के वैसे कर्म करती हैं। तो जहाँ भी पानी देखते हैं समझते हैं पानी पावन करने वाला है। ये बुद्धि में सबके बैठा हुआ है। कोई कहाँ तो कोई कहाँ जाते हैं, मतलब पानी में स्नान करने जाते हैं। परंतु पानी से तो भगवान कहते कोई भी पावन हो न सके। अगर हो जाते तो आज तो दुनिया प्योर होनी चाहिए, लेकिन दुनिया तो जितना गंगा स्नान करते हैं उतना और पतित बनते जा रहे हैं। वो तो गंगा जो इतनी अच्छी खासी सुंदर नदी थी उसको भी गंदा बना देते हैं। समझते हैं पानी पावन करने वाला है, ये बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई कहाँ तो कोई कहाँ जाते हैं, मतलब पानी में स्नान करने जाते हैं, परंतु पानी से तो कोई पावन हो ही नहीं सकता है ना। अब वो तो जला देंगे डेड बॉडी और हड्डियां जाकर उसमें बहा देते, मतलब पूरा टोटल नदियों को दूषित कर रखा है। वो इतनी पवित्र इतनी प्यारी नदियां थी जिसको अब खराब कर रखा है ना। बॉडी को समझते हैं ना सब कुछ। परंतु पानी से तो भगवान कहते हैं कोई पावन हो न सके। अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते फिर तो इस समय सारी सृष्टि पावन होती। इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए। ये तो पुरानी रस्म चली आती है। सागर से भी सारा किचड़ा आदि जा सागर में भी सारा किचड़ा आदि जाकर पड़ता है, फिर वो पावन कैसे बनाएंगे। सागर में भी किचड़ा डालते हैं, नदियों में भी किचड़ा डालते हैं, कौन बनाए पावन, कैसे बनाएंगे पावन। पावन तो बनना है किसको, किसको बनना है, जो शरीर को चला रही है आत्मा, उसको पावन बनना। वो गंदी बन गई है इसलिए शरीर गंदे बन गए हैं। तो किसको बनना है पावन, भगवान समझ देते हैं पावन तो आत्मा को बनना है। अब आत्मा अति सूक्ष्म है, वो नहाकर क्या करेगी, वो नहाकर थोड़ी पवित्र बन जाएगी। आत्मा सूक्ष्म नहाकर पावन बनेगी क्या, वो तो बॉडी बाहर वाली बॉडी को नहाते हैं। तो भगवान कहते पावन तो बनना है किसको, सोल को पावन बनना है। इसके लिए तो फिर परम पिता परमात्मा चाहिए भाई। परम पिता परमात्मा आकर ही पावन बना सकते हैं, जो आत्माओं को पावन बनाए। तो तुमको समझाना है पावन होते ही सतयुग में है, पतित होते हैं सब कलयुग में। अभी तुम संगम युग पर हो। पतित से पावन होने के लिए हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम सभी सोल्स इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं ताकि हम पतित से पावन बने। पावन की बहुत गहराइयाँ हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें रावण राज्य में अडॉप्ट कर ली हैं जो पतित में गिनी जाती हैं। हमारी सोच बोल कर्म भी अगर नकारात्मक है तो हम पतित में हैं, अगर व्यर्थ सोचते हैं तो भी पतित बना है। तो बहुत सारी गहराइयाँ हैं पतित बने की भी। तो पतित से पावन होने के लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण के थे, अब हम ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। हम सारे अछूत हो गए थे। दुनिया में तो देह अभिमान में हम लोग सोचते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम जाट हैं और वो अछूत है। लेकिन भगवान अगर समझ देते हैं, एक एक आत्मा जो इस समय मौजूद है सृष्टि रूपी ड्रामा में, सभी के सभी शूद्र वर्ण के हैं, सभी अछूत हैं। तो भगवान कहते हैं तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण के थे, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को बनाते हैं। हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण। हम सभी प्रभु के जो बच्चे हैं, हम सब इस समय सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। ये टाइटल हमको मिलता है, लेकिन इसको फिर मुझे सबूत देना है। मुझे वाकई सच्चा सच्चा मुख वंशावली बनना है। वो दुनिया में जो है वो कुक वंशावली हैं, वो विकार से पैदा होते हैं। प्रजापिता तो प्रजा सारी हो गई ना, प्रजा का पिता है ब्रह्मा, वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, क्योंकि फिर जितने धर्म स्थापक हैं जिनको लोग पिता समझते हैं उनके भी ये पिता हैं, तो क्या हो गए, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए। जरूर वो था, फिर वहाँ गया, फिर कहाँ गया, पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। ये तो बच्चों को बताया है, ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती, माँ और बाप, वही फिर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जिसको फिर विष्णु भी कहा जाता है। कंबाइंड स्वरूप उनका विष्णु हो जाता है। वही फिर 84 जन्म के बाद आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये 84वां जन्म उनका ब्रह्मा और सरस्वती का है। और जो 83वां जन्म था
वो राधे थे और वो दादा लेखराज थे। तो 83वें जन्म को चेंज करके प्रभु 84वां जन्म ईश्वरीय जन्म देते हैं। ये मर्जी का जन्म है। ये राज तो समझाया है। कहते भी हैं जगत अम्बा तो सारे जगत की माँ हो गई ना, क्योंकि उनमें माँ की क्वालिटीज थी, इसलिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई और वो जगत अम्बा का रोल प्ले करती हैं। लौकिक माँ तो हर एक की अपने अपने घर में बैठी है, परंतु जगत अम्बा को कोई जानते ही नहीं है। ऐसे ही अंधश्रद्धा से कह देते हैं, जानते कोई को भी नहीं है। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो रचता कौन है? ऊंचे से ऊंचा बाप। कैसे रचते हैं? ये प्रभु आकर हमको शूद्र से, वो आत्माओं को नहीं रचते हैं। आत्माएं इटर्नल हैं, आत्माएं अनादि हैं। उनको क्रिएट नहीं किया जा सकता, उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। लेकिन हम सोल्स जब बॉडी लेते हैं और हम बॉडी में अवस्था हमारी तमो प्रधानता की हो जाती है, हम शूद्र बन जाते हैं, तो फिर प्रभु हमें अडॉप्ट करके फिर से ब्राह्मण बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो रचता कौन है? रचता ऊंचते ऊंच पिता परमात्मा है। ये उल्टा झाड़ है, इनका बीज रूप जो है वो ऊपर में है, सत्य परम पिता परमात्मा। बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े तुमको पावन बनाने के लिए। हमारे शिव पिता परमात्मा को ऊपर से नीचे आना पड़ता है पावन बनाने के लिए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर फिर उस नई सृष्टि का चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हैं। भगवान जी हमको आकर अडॉप्ट करते हैं, शूद्र से हम आत्माओं को ब्राह्मण बनाते हैं। फिर तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर कि कैसे सृष्टि रूपी ड्रामा शुरू होता है, कैसे मध्य में चलता है और कैसे अंत तक क्या होता है। तो अंत का ज्ञान देकर फिर उस नई सृष्टि का हमको चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हैं। इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानता है। ये जो चक्र का राज है इसको दुनिया में तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानता है। बाप कहते हैं फिर 5000 वर्ष के बाद आकर तुमको सुनाऊंगा। अभी मैं सुना रहा हूँ, फिर से 5000 ईयर्स के बाद मैं आऊँगा, फिर से सुनाऊंगा। ये जो ड्रामा है ये बना बनाया है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स और ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उनको बेअकल कहेंगे ना। भगवान कहते हैं ड्रामा का क्रिएटर कौन है, डायरेक्टर कौन है, मेन एक्टर्स कौन है, ड्रामा की स्टार्टिंग कैसे है, मध्य कैसे है, अंत कैसे है। अगर हम इसको नहीं जानते हैं तो फिर उनको क्या कहते हैं? बेअकल। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमने तुमको समझाया था, तुमको अपना हमने परिचय दिया था जैसे अब दे रहे हैं। तुमको पवित्र भी बनाया था जैसे अब बना रहे हैं। मैंने जो पहले किया था वो अभी भी कर रहे हैं। भगवान के कह रहे हैं, बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमने तुमको समझाया था, तुमको अपना परिचय दिया था जैसे अब दे रहे हैं। तुमको पवित्र भी बनाया था जैसे अब बना रहा हूँ। अपने को आत्मा समझ अब बाप को याद करो। क्या समझो? अपने को आत्मा समझो और फिर बाप को याद करो। वही सर्वशक्तिमान पतित पावन है। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं के पिता सर्वशक्तिवान है, वो पतित पावन है। गायन भी है अंत काल जो फलाना सिमरे, फिर वैसा ही बन जाता है ना। अंत काल जो स्त्री को सिमरता है या फिर अपने पुरुष जो भी मेल है उसको सिमरता है, तो वो तो फिर बाबा कहे कि वो तो वैश्य योनि में जाते हैं ना। वो फिर शरीरों को देखते, शरीरों को याद करते हैं ना, फिर उनको वैश्य योनि मिलती है। तो वही सर्वशक्तिवान पतित पावन है। गायन भी है अंतकाल जो फलाना सिमरे, वल वल अर्थात घड़ी घड़ी उसी योनि में फिर जाता है। अब इस समय तुम जन्म तो लेते हो, परंतु सूकर कुकर और डॉग बिल्ली नहीं बनते हो। भगवान कहते हैं दुनिया में तो फिर उल्टा सीधा बना देते हैं ना, डराने के लिए बनाते वो लोग। तो बाबा कहे अब इस समय, अब दुनिया के शास्त्रों में कह देते हैं कि सूकर बनते, मना सुअर बनते, जैसे
कोई बच्चे को याद करता है तो उसमें लिखा हुआ है, ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो बच्चों को याद करते हैं एंड में मरने समय, वो फिर सूअर की योनि में जाते हैं, क्योंकि सूअर बहुत सारे बच्चों को एक साथ जन्म देता है। सूअरनी जो होती है एक साथ बहुत सारे बच्चों को जन्म देती है, तो इसलिए कहानी बनाती कि सूअर बनते हैं, है ना। और कुकर और डॉगी, बिल्ली, ये सब भी बनते हैं, ऐसा बोलते हैं। और कुकर किसको बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी है इस तरह का लोगों ने कहानियाँ बना रखी हैं। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा नहीं होता है, सोल जाकर डॉग बिल्ली नहीं बनती है। अभी बेहद का बाप आया हुआ है, कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। हम सारी सोल्स हैं और हम सारी सोल्स के फादर जो हैं वो शिव पिता परमात्मा हैं। ये सब काम चिता पर बैठकर काले हो गए हैं। सभी सोल्स काम विकार की चिता पर बैठे हैं और क्या हो गए, काले हो गए हैं। इन्हों को फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाना है। तुम अब ज्ञान चिता पर चढ़े हो, ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकारों में जा नहीं सकते हैं। सावधान कर रहे हैं भगवान, एक बार जब हम ज्ञान में आ जाते हैं तो फिर ज्ञान चिता पर जब हम चढ़ जाते हैं फिर विकारों में जा नहीं सकते हैं। तो विकार में नहीं जाना है। प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे। बाबा कोई वो राखी नहीं बंधवाते हैं, ये तो भक्ति मार्ग का रिवाज है। बाबा नहीं बंधवाते ना। शुरू में भी मम्मा बाबा वगैरह जो लोग थे, इन्होंने प्रतिज्ञा की थी। मम्मा भी कहती थी ना, बार बार राखी कौन बंधवाता है। एक बार बाबा को प्रॉमिस किया, क्योंकि वो सोल्स तो पक्की थी ना। एक बार भगवान को प्रॉमिस किया तो फिर उसको फुलफिल करना है। तो वो मम्मा पापा तो सतो प्रधान पुरुषार्थी थे ना। लेकिन अभी की सोल्स क्या हैं, प्रतिज्ञा करती हैं भूल जाती हैं, इसलिए फिर ये वाली प्रथा है कि हर साल ये राखी बांधते हैं। बाकी शुरू में ऐसे सोल्स नहीं करती थी। बाबा कोई वो वाली राखी नहीं बंधवाते हैं, ये तो भक्ति मार्ग का रिवाज चला आता है। वास्तव में ये है इस समय की बात। तुम समझते हो पवित्र बनने बगैर पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे। पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र तो यहाँ बनना पड़े। फिर भी पक्का कराने के लिए बच्चों से प्रतिज्ञा जो है वो कराई जाती है। कोई फिर ब्लड से लिख कर देते हैं, कोई कैसे लिखते हैं। बाबा आप आए हैं, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे, इस तरह बोलते हैं। निराकार साकार में आते हैं, निराकार जो हैं वो साकार में आते हैं ना। तो जैसे बाप परम धाम से उतरते हैं वैसे हम आत्माएं भी उतरती हैं। हमको याद दिला रहे हैं भगवान कि जैसे निराकार शिव पिता परमात्मा ऊपर से नीचे आते हैं, ऐसे ही हम आत्माएं भी परम धाम से आती हैं, उतरती हैं नीचे, ऊपर से नीचे आती हैं पाठ बचाने के लिए। ये तुम समझते हो, ये सारी दुनिया का जो खेल चल रहा है ये सुख और दुख का खेल है। 2500 वर्ष सुख है तो 2500 वर्ष दुख है। आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख। बाप समझाते हैं 3/4 से भी तुम जास्ती सुख भोगते हो। ऐसा नहीं है कि 2500 वर्ष ही सुख भोगते हैं, उससे भी ज्यादा भोगते हैं। तो 3/4 जो है जास्ती सुख भोगते हो। आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे, पैसा वैसा तो रहता ही है ना। तो आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे, कितने बड़े मंदिर आदि बनवाते हैं। दुख तो पीछे होता है, बाबा कहे जब बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति बन जाती है, जब हमारी भक्ति जो हम करते हैं वो बिल्कुल तमो प्रधान हो जाती है, मना हम देह की पूजा करनी शुरू कर देते हैं। हम जो विकार में जाता है, विकार में ले जाता है, उसकी पूजा करते हैं, देहधारियों की पूजा करते हैं, फिर भूत पूजा करते हैं। इस समय आत्माएं भूत पूजा भी करती हैं। तांत्रिक वगैरह लोग क्या करते हैं, ये लोग भूत पूजा करते हैं। ये तमो प्रधान भक्ति है। तो जब बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति बन जाती है तो बाप आते हैं। और दुख भी इसी समय होते हैं। जब भक्ति हमारी तमो प्रधान होती है ना, तो जितनी भक्ति बढ़ती जाती है उतना फिर दुख भी बढ़ता है। तो भगवान कहते हैं दुख तो पीछे होता है जब बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति बन जाती है। बाप ने समझाया है तुम पहले पहले अव्यभिचारी भगत थे। हम सभी सोल्स पहले शुरू में जब आते हैं तो एक की भक्ति करते हैं, अव्यभिचारी, बहुत सारों की नहीं करते हैं, एक की करते हैं। सिर्फ एक की भक्ति करते थे। जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, सुखधाम ले जाते हैं, उनकी ही तुम पूजा करते थे
माने शिव पिता परमात्मा जो हम आत्माओं को देवता बनाते हैं, जो हम आत्मा को सुखधाम में लेकर जाते हैं, उनकी ही हम पूजा करते थे। फिर बाद में व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है, बाद में हम शुरू करते हैं बहुतों की पूजा करना ना, ये भगवान कहते हैं ये हम बाद में शुरू करते हैं। पहले एक की पूजा फिर देवताओं की पूजा करते हैं। पहले हम सभी सोल्स जो हैं वो एक की पूजा करते हैं, फिर देवताओं की पूजा करते थे। अभी तो 5 भूतों के बने हुए शरीरों की भी पूजा करते हैं। अब वो भूत ही हो जाता है ना, जब सोल बॉडी को छोड़ देती है तो उसको क्या कहते हैं, भूत ही तो कहते हैं, उसको जला देते हैं ना। तो फिर भगवान कहते हैं अभी क्या करते हैं, अभी तो 5 भूतों के जो शरीर बने हुए हैं ना, उनकी भी पूजा करते हैं। तो कितने सारे लोग हैं संत महात्मा बनकर बैठे हुए हैं और अपनी पूजा करवाते हैं। लोग उनके सामने ऐसे लेट लेट कर मत्था टेकते हैं। कई तो भैया पैर भी धोकर पी लेते हैं सोचते हैं वो पवित्र हैं। अब भगवान कहते कोई तो पवित्र है नहीं यहाँ पर। अभी तो 5 भूतों के बने हुए शरीरों की पूजा करते हैं, चैतन्य की भी करते हैं तो जड़ की भी पूजा करते हैं। मतलब वो जो चैतन्य में संत महात्मा गुरु हैं उनकी पूजा भी करते हैं, और फिर उसको तो छोड़ दो, उसकी जो पत्थर की मूर्ति बनी होती है ना उसकी भी पूजा करते हैं। अब बताओ जड़ की पूजा करने से क्या होगा, लेकिन जड़ की पूजा भी करते हैं। तो कैसी भक्ति हो गई, ये तमो प्रधान भक्ति हो गई। 5 तत्वों के बने हुए शरीर को देवताओं से भी ऊंच समझते हैं। तो 5 तत्वों के बने हुए जो शरीर है ना, उनको देवताओं से भी ऊंच समझते हैं। देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते हैं, देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते हैं। तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। देवताओं को तो बाबा कहे सिर्फ चलो उनकी जो जड़ मूर्तियां होती है ना, उनको बाबा कहते देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते हैं, तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। ये बाप बैठ बताते हैं, ये दादा भी कहते हैं हमने भी सब कुछ किया है। ब्रह्मा जी इनकार तो नहीं करते हैं, भक्ति तो इन्होंने ही शुरू करी ना, तो वो कहते हैं, दादा भी कहते हैं, यानी कि प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं हमने भी सब कुछ किया है। गंगा स्नान भी किया है, भक्ति भी की है, पाठ भी किए हैं, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ा है, गीता भी पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ किया है दादा लेखराज ने। तो हमने भी सब कुछ किया है, भिन्न भिन्न हठ योग आदि, कान नाक मोड़ना आदि सब कुछ किया, ये भी किया है उन्होंने, है ना। तरह तरह के हठ योग वगैरह, कान नाक मोड़ना आदि सब कुछ किया है। आखिरी सब कुछ छोड़ देना पड़े, आखिरी सब कुछ छोड़ना पड़ता है। वो धंधा करे या ये धंधा करे, है ना। सुस्ती आती रहती थी, तंग हो जाता था। प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है। आधा कल भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पड़ता है। बाप बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। वो कहते हैं भक्ति परंपरा से चली आती है, दुनिया वाले कहते हैं। अब बाबा कहते हैं परंपरा से चलती तो फिर सतयुग में भी होनी चाहिए, लेकिन सतयुग में तो भक्ति कहाँ से आती है। मनुष्य बिल्कुल समझते ही नहीं है कुछ भी, मूड बुद्धि हो गए, है ना। बुद्धि अब काम नहीं करती है, पत्थर बुद्धि हो गए। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, इस समय मूड बुद्धि हो गए, लेकिन सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। शरीर भी उनका लेता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, वो भी भूल जाते हैं। शरीर भी उनका लेता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यही नंबर 1 जो सुंदर था वही अब शाम बन गया। नंबर 1 सुंदर शिव पिता परमात्मा कहते हैं कि यही जो नंबर 1 सुंदर था, कृष्ण की आत्मा, वही फिर अब शाम बन गया। वो अब दादा लेखराज बन गए थे तो शाम बन गए। आत्मा तरह तरह के शरीर, भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है कर्मा के अनुसार। तो बाप कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसमें अभी बैठा हूँ क्या सिखलाने के लिए। मैं जीते जी मरना सिखाता हूँ कि ये जो पुरानापन, ये जो भ्रष्टाचारी तुमने अडॉप्ट करी है, इससे तुम मरो, यानी कि इसको तुम भूलो और अब ईश्वरीय श्रीमत पर चलो।
भगवान समझ देते हैं कि यही नंबर 1 जो सुंदर था वही अब शाम बन गया। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है, तो बाप कहते हैं कि जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसमें अभी बैठा हूँ। क्या सिखलाने के लिए? जीते जी मरना सिखाता हूँ। इस दुनिया से तो मरना है ना, तो अभी तुमको पवित्र होकर मरना है। इस दुनिया से भी हमको मरना है ना, तो भगवान कहते कैसे मरना है? पवित्र होकर। पवित्र होकर शरीर छोड़ेंगे, फिर हम पवित्र दुनिया में जाएंगे। अभी तुमको पवित्र होकर फिर बाबा कहते मरना है। मेरा पाठ ही पावन बनाने का है। भगवान कहते हैं मेरा पाठ पावन बनाने का है। तुम भारतवासी बुलाते ही हो हे पतित पावन, और कोई ऐसे नहीं कहते हैं, और कोई ऐसे नहीं कहते पतित पावन, हे पतित पावन। सिर्फ भारतवासी है ना, जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया होगा ना, उन्हीं को याद आता है सारा कुछ। तो वो तुम बुलाते ही हो हे पतित पावन, और कोई ऐसे नहीं कहते हैं हे लिबरेटर, दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ, और कोई भी ऐसा नहीं कहता है। सब मुक्ति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं। किसी को सुख वाला दुनिया में चाहिए, उनको मुक्ति धाम चाहिए। तो मेजॉरिटी जो है वो मुक्ति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं। तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते हो सुख धाम के लिए। हम सभी क्या करते हैं? पुरुषार्थ करते हैं। हम सिर्फ मुक्ति धाम नहीं जाना चाहते हैं, हम सुख धाम में भी आना चाहते हैं। तो सुख धाम में आने के लिए फिर क्वालिफाई करना पड़ता है। भगवान समझते रहे। और कोई ऐसे नहीं कहते हे लिबरेटर, दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ। सब मुक्ति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं। तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते हो सुख धाम के लिए। हम सब पुरुषार्थ करते हैं सुख धाम के लिए, वो है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते हो किसके लिए? सुख धाम के लिए। अब सुख धाम में क्या होता है? फैमिली होती है, घर गृहस्थ होता है, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम होता है। तो वो है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। तुम जानते हो हम प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र थे, हम विकारों की वृत्ति से परे रहते हैं, लेकिन हम फैमिली में रहते हैं। फिर अपवित्र बने। अब मालूम चला है कि तुम जानते हो कि हम प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र थे कभी, फिर हम अपवित्र बने। प्रवृत्ति मार्ग वालों का नाम निवृत्ति मार्ग वाले कर न सके। प्रवृत्ति मार्ग वालों का जो काम है, जो प्रवृत्ति वाले विकारों की वृत्ति से परे रहते हैं और घर में रहते करते हैं, वो फिर निवृत्ति मार्ग वाले जो घर बार छोड़कर चले जाते हैं पवित्र रहने के लिए, वो नहीं कर सकते। यज्ञ तप दान आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वाले करते हैं। गृहस्थ में रहने वाले ही यज्ञ भी करते हैं, जप तप भी करते हैं, दान भी करते हैं। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम सबको जानते हैं। भगवान कहते हैं तुम अभी महसूस करते हो कि अभी हम सबको जानते हैं। शिव बाबा हम सबको घर बैठे पढ़ा रहे हैं, है ना। देखो घर बैठे बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बेहद का मना इस समय वो सोल्स जो जिनके पास टाइम नहीं था, है ना, करोड़ों की आबादी में से वो सोल्स जिनके पास टाइम नहीं होता ना, उनके लिए प्रभु घर घर जाकर भी पढ़ा रहे हैं। तो शिव बाबा हम सबको घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। सभी आत्माओं के पिता सभी बेहद के बाप है। वो हम सभी आत्माओं को बेहद का सुख देने वाला है। उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो तो फिर प्रेम के आंसू आते हैं। बाबा कहने से ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो, बाबा आया है हम बच्चों की सर्विस में। बाबा हमको इस पढ़ाई से गुलगुल बना कर ले जाते हैं। इस गंदी छीछी दुनिया से हमको ले जाएंगे कहाँ? अपने साथ। भक्ति मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती थी बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। भक्ति मार्ग में हमारी आत्मा जो है ना, वो कहती थी बाबा
आप आएंगे ना तो हम वारी जाएंगे, हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। एक बाप दूसरा ना कोई, नंबरवार तो है ही ना। सबका अपना अपना पाठ है। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं, जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। सतयुग में रोने का नाम नहीं होता है, यहाँ तो कितना रोते हैं। जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों चाहिए, भगवान पूछते हैं ना। क्योंकि कोई शरीर छोड़ेगा ना तो कह देंगे कि स्वर्ग गया, तो फिर भगवान कहते जब स्वर्ग गया तो फिर रोते क्यों, खुशी की बात है ना कि स्वर्ग गया, यहाँ कहाँ नरक में बैठा था। तो जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों चाहिए। हाँ, बाबा तो कह रहे हैं और ही बाजा बजाना चाहिए कि स्वर्ग में गया, वहां तो बाजा बजाते हैं, खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। ये रस्म भी शुरू यहाँ से ही होती है। अभी भी हम लोग जब संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं तो रस्म यहीं से पड़ती है कि हम खुशी खुशी शरीर को छोड़ते हैं, तो खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। ये रस्म भी शुरू यहाँ से होती है। यहाँ तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना है। क्या कहेंगे हम सब यहाँ पर कि हमको अब अपने घर जाना है। वहां तो समझते हो पुनर्जन्म लेना है, तो बाप सब बातें समझा देते हैं। अब हमको पुनर्जन्म नहीं लेना है, अब हमको वापस घर जाना है, तो बाप सब बातें समझा देते हैं। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है, तुम ब्राह्मणिया हो, विष्टा के कीड़ों को तुम भू भू करती हो। भगवान कहते हैं भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा ही है, तुम ब्राह्मणिया हो। और जैसे भ्रमरी कोई भी कीड़ा ले आती है, दूसरा कीड़ा भी लाती है ना, अपनी आवाज सुना सुना के उस कीड़े को भी अपने जैसा बना लेती। किसी और का बच्चा होता है लेकिन अपने जैसा बना लेती, वो बच्चा भी फिर भ्रमरी की तरह बोलता है। तो जैसे भ्रमरी का मिसाल जो है वो भी तुम्हारा है, तुम ब्राह्मणिया हो, विष्टा के कीड़ों को तुम भू भू करती हो। जो सोल्स अपवित्र आत्माएं हैं उनको फिर लाते हैं और फिर उनको सुनाते हैं प्रभु का ज्ञान। तो तुमको तो बाप कहते हैं इस शरीर को भी छोड़ देना है, हमें जीते जी मरना है, इस शरीर को भी छोड़ देना है। बाप कहते हैं कि इस शरीर को भी छोड़ देना है, जीते जी मरना है। पहले से ही तैयारी करो कि हाँ अब इससे कोई अटैचमेंट नहीं है, इसकी विस्तार से कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई पदार्थ का अटैचमेंट नहीं है कि हमको ये चाहिए हमको वो चाहिए। इन सारी चीज़ों से हम यहाँ पर उपराम होते हैं। इस शरीर को भी छोड़ देना है, जीते जी मरना है। बाप कहते हैं अब अपने को आप आत्मा समझो और फिर अब हमको वापस जाना है, ये याद रखो। अपने को आत्मा समझो और अब हमको वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो और फिर बाप को याद करना है। देह को प्रभु कहते भूलते जाओ। बाप तो बहुत मीठा है, कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए आया हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए आया हुआ हूँ। अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। हमको किसको याद करना है? शांति धाम को याद करना है जहाँ को जाना है, और फिर सुख धाम को याद करना है। अल्फ और बे को याद करना है, परमात्मा को याद करना है और उनसे मिल रही बादशाही को याद करना है, तभी तो पुरुषार्थ होगा ना। अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो, अल्फ और बे को याद करो। ये है दुख धाम। भगवान कहते इस दुख धाम से अब बुद्धि का योग हटा दो। शांति धाम हम आत्माओं का घर है, वो हम वहीं से आए हैं, वो मेरा घर है। हमने पाठ बजाया, हो गया, खेल लिया हमने, अब हमको वापस घर जाना है। हमने पाठ बजाया, हमने खेला, अब हमको वापस घर जाना है। वहाँ ये चीची शरीर नहीं रहता है। चीची शरीर को हमको यहीं पर छोड़ना है। अभी तो ये बिल्कुल जो है हमारा अंतिम शरीर जो है, इसमें ताकत नहीं है, इसमें जड़ जड़ीभूत शरीर हो गया है। अब हमको बाप सम्मुख बैठकर हर बात सिखलाते हैं इशारे में।
मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी वही तो सिखलाता हूँ कि देखो कैसे अलग होते हैं। फिर डर खत्म हो जाए ना, कि जैसे कैसे हम आते हैं, बॉडी यूज करते हैं, फिर हम निकल जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी तो वही सिखलाता हूँ, तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो। भगवान कहते हैं अपने आप को शरीर से अलग समझो। अभी घर जाना है, अभी हमें घर जाना है, यहाँ तो रहने का अभी नहीं है, ये भी जानते हो अभी विनाश होना है। भारत में बाबा कहते हैं भारत में रक्त की नदियां बहेंगी, यहाँ खून की नदियां बहती हैं, क्योंकि बाहर तो बॉम्ब्स वगैरह से खत्म कर देते ना, यहाँ तो मार काट करते हैं। अब किसी ने किसी को मारा होगा, काटा होगा, उसको काट के ही बदला लेगा, तभी उसको चैन आएगा, उसके बिना उसको चैन भी नहीं आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं अभी विनाश, ये भी जानते हो अभी विनाश होना है। भारत में रक्त की नदियां बहेंगी, फिर भारत में ही दूध की नदियां भी बहेंगी, माना धनवान हो जाएगा भारत। बाकी ये नहीं कि दूध बहेगा लेकिन दूध की नदियां बहेंगी मतलब धनवान बन जाएगा। यहाँ सब धर्म वाले इकट्ठे हैं, सब आपस में लड़ मरेंगे। यहाँ सब धर्म वाले बाबा कहे इकट्ठे है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जो देह का भान है, धर्मों का भान है, ये बहुत जबरदस्त हो गया है सबके अंदर। इसलिए भगवान कहते सब आपस में लड़ मरेंगे। ये पिछाड़ी का मौत है, एक दूसरे को खत्म करेंगे, हथियार बना रखे हैं ना। तो यहाँ अभी सारे धर्म वाले इकट्ठे हैं, सब आपस में लड़ मरेंगे। ये पिछाड़ी की मौत है, और ये पिछाड़ी का मौत है। पाकिस्तान में क्या क्या होता था, बड़ी कड़ी सीन थी ना, जो वो बंटवारा होता है ना तब का बताते हैं ना लोग, कितनी कड़ी नज़ारे थे उस समय। और बाबा के बच्चे एकदम सेफ एक कोने में कराची में बैठे हुए। भगवान कहते सब आपस में लड़ मरेंगे, ये पिछाड़ी का मौत है। पाकिस्तान में क्या क्या होता था, बड़ी कड़ी सीन थी, कोई देखे तो बेहोश हो जाए, बड़ी कड़ी सीन थी। बाबा कहे कोई अगर देख ले तो फिर बेहोश हो जाए। अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं, उससे भी खौफनाक समय आना है, तो भगवान हमको मजबूत बनाते हैं। शरीर का भान भी निकाल देते कि भाई अब शरीर समझना छोड़ दो, क्योंकि शरीर से ही सारा जो है ना वीकनेसेस हमारे अंदर आती हैं। बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते, बहुत गंदी बात है है ना। भगवान हम आत्माओं को पावन बनाते हैं, इतनी हम पर मेहनत करते हैं ना, लेकिन भगवान को बड़ी शिकायत है हम आत्माओं से। बाबा ने देखा है बच्चे याद में नहीं रहते हैं, बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती, क्योंकि स्व परिवर्तन की सेवा चाहिए ना। स्व परिवर्तन से ही तो विश्व परिवर्तन होगा। ऐसे किसी को कोर्स करा दिया उससे थोड़ी हो जाता है ना। जो विश्व परिवर्तन होगा, जो कलयुग और द्वापर युग की आत्माएं परिवर्तन होंगी, वो तो भाई स्व परिवर्तन देखकर ही होगी। तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो भगवान ने देखा है कि बच्चे याद में नहीं रहते हैं, बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती है। घड़ी घड़ी लिखते हैं बाबा याद भूल जाती है, बुद्धि हमारी लगती नहीं है। बाबा याद भूल जाती है, बुद्धि आप में एकाग्र नहीं होती है। बाबा कहते हैं योग अक्षर छोड़ दो, विश्व की बादशाही देने वाले बाप को तुम भूल जाते हो। एहसास दिला रहे हैं कि जो तुमको विश्व की बादशाही देता है उसको तुम भूल जाते हो। आगे भक्ति में बुद्धि कहीं और तरफ चली जाती थी तो अपने को चुटकी काटते थे। कई लोग बड़े भगत होते हैं ना, वो बाबा कहते कि भक्ति में क्या करते थे, बुद्धि अगर कहीं और जाती थी और तरफ चली जाती थी तो अपने को चुटकी काटते थे ना, अपने को पनिश करते थे कि ये क्या कर रहे हो। बाबा कहते
तुम आत्मा अविनाशी हो, सिर्फ तुम पावन और पतित बनते हो। हम इटर्नल हैं, यूं हम नहीं मरते हैं, लेकिन पतित और पावन जरूर बनते हैं। बाबा कहते तुम आत्मा अविनाशी हो, मरती नहीं हो। सिर्फ क्या होता है, आत्मा पावन भी बनती है और फिर पतित बन जाती है। बाकी बाबा कहे, बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, वो वैसी की वैसी रहती है। शरीर खाली चेंज होता है। सोल तो वैसी की वैसी जाकर दूसरा बॉडी ले लेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बॉडी छोड़ा दूसरा बॉडी, वो हमेशा यंग ही रहती है। सोल कभी वृद्ध नहीं होती है, वो एनर्जी है, वो बरकरार रहती है। बस खाली उस एनर्जी पर तमो प्रधानता की परत चढ़ जाती है तो तमो प्रधान बन जाती है, और फिर से प्रभु आकर सतो प्रधान बनाते हैं तो सतो प्रधान बन जाती है। जो कहना मानती है वो बन जाती है। तो भगवान जी हमें समझते रहे कि तुम आत्मा अविनाशी हो, सिर्फ तुम पावन और पतित बनते हो। बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते, और फिर हम रूहानी जो बच्चे हैं, हम रूहानी बच्चों की भी हमारे रूहानी बाप को, प्यारे प्यारे मीठे शिव पिता परमात्मा को प्यार से स्नेह भरी, मोहब्बत भरी, रिगार्ड भरी नमस्ते, और तहे दिल से उनका धन्यवाद। और यही संकल्प कि प्रभु जी जो आप कहते हो वो हम करें, वो वाला थैंक यू हम जरूर दें, करने वाला थैंक यू। जो भी प्रभु कहते हैं करने के लिए, वो करने वाला थैंक यू हम जरूर दें, क्योंकि भगवान हम पर बहुत मेहनत करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने आप से बातें करो, अपने आप से बातें करो। ओहो, बाबा आया है हमारी सर्विस में, वो हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं है, कोई खेचल नहीं। शुरू की सोल्स तो कितने कितने दूर चल चल कर गई हैं, उन्होंने तो आनंद लिया है, उनकी तो लगन ही अलग थी। जगदीश भाई की लगन ही अलग थी, रात को 1 बजे निकलते थे सेंटर पहुंचने के लिए। हम लोगों को तो घर बैठे मिलता है प्रभु, और उन्होंने लुत्फ भी बहुत उठाया भगवान से मिलन का, क्योंकि जो इतना लगन से जाता है इतनी दूर दूर से, तो उसका प्रेम तो ऑफ कोर्स अद्भुत है ना। यहाँ घर बैठे मिल जाती है पढ़ाई, तो आधे लोग पढ़ते ही नहीं है, आधे लोग रिलैक्स्ड होकर सुनते हैं, कोई लेट कर सुनता है इस तरह से करते होंगे है ना सारे लोग। लेकिन भगवान जी तो घर पर बैठे है ना, घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, अनलिमिटेड गॉड फादर है, अनलिमिटेड गॉड फादर, फिर अनलिमिटेड को हैप्पीनेस देते हैं, सब कुछ अनलिमिटेड देते हैं। तो बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, कोई छोटा मोटा सुख नहीं देते हैं, सुख घनेरे एकदम, दुख का नाम निशान नहीं। उनसे हम अभी मिले हैं, बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाले हैं, उनसे हम अभी मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए, रोमांच खड़े हो जाए। भगवान कहते हैं अपने आप से बातें करो। ओहो, बाबा आया है हमारी सर्विस में, वो हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है,
उनसे हम अभी मिले हैं, ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाएं, रोमांच खड़े हो जाएं। ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी से प्रेम के आंसू आ जाएं, हमारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे जो अटैचमेंट है वो निकाल देनी है। जीते जी मरना है, इस देह को भी भूलना है, इससे अलग होने का अभ्यास करना है। हमको अब वापस घर जाना है, इसलिए सभी से अटैचमेंट निकाल देनी है। जीते जी हमें मरना है और इस देह को भी भूलना है। इससे अलग होने का अभ्यास करना है कि मैं आत्मा और शरीरी आत्मा इस देह से बिल्कुल अलग हूँ। इसका अभ्यास करना है। हमें वापस घर जाना है, इसलिए जितनी रस्सियाँ हमने अटैचमेंट की बांधी है वो सारी खोल देनी है, क्योंकि एक भी वो रिश्ता ऊपर जाएगा नहीं, दुर्गति अलग हो जाएगी हमारी। हमको जीते जी पुरानेपन से मर जाना है और देह को भूलना है, इससे अलग होने का अभ्यास करना है। यानी कि अशरीरी अवस्था की ड्रिल जो बाबा कराते हैं वो ड्रिल हमको करनी है। बार बार बीच बीच में कर्म करते हमें अपने आप को डिटैच करना है। सत्य परमपिता परमात्मा का हम आत्माओं के लिए आज का वरदान। बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त करके संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। हम सब गंदी गंदी आत्मा बन गए थे, अब हमको बिल्कुल नीट एंड टाइडी स्वच्छ आत्मा बनना है। सच्चाई सफाई अंदर बाहर एक जैसी। उसके लिए भगवान क्या कह रहे हैं? वरदान है वरदाता परमपिता परमात्मा का कि जो बीत गई हैं बातें, वो बीती हुई बातों को या फिर वृत्तियों को, नज़ारों को या नजरिए को समाप्त कर दो और संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा बनो। बीती हुई बातों को, बीती हुई वृत्तियों को एंड करो और उसके बाद संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा बनो। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। जो सेवा हम कर रहे हैं उसमें ईश्वरीय सेवा में हमारी बुद्धि बड़ी स्वच्छ होनी चाहिए, हमारी वृत्ति बड़ी स्वच्छ होनी चाहिए, हमारे कर्म स्वच्छ होने चाहिए। भगवान समझ दे रहे हैं हम ईश्वरीय सेवा पर है। ईश्वरीय सेवा में स्वच्छ बुद्धि चाहिए, एकदम साफ सुथरी। स्वच्छ वृत्ति चाहिए, एकदम साफ सुथरी नई दृष्टि। फिर स्वच्छ कर्म, कर्म भी हमें स्वच्छ चाहिए। यही सफलता का सहज आधार है। अगर ये है तो हम सफलता प्राप्त करते हैं। कोई भी सेवा का कार्य जब शुरू करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी भी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। समझते रहे भगवान कि कोई भी सेवा करते हो ना, कोई भी सेवा का कार्य जब आप शुरू करते हो तो बाबा कहे पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी भी सोल की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती है। अगर हम हमारे मन में किसी भी सोल की कोई भी बीती, उसने मेरे साथ कुछ किया हो और उसकी बीती हुई बातों की स्मृति अगर मेरे मन बुद्धि में रह जाती है
तो उसी वृत्ति दृष्टि से फिर हम उसको देखते हैं, उनसे बोलते हैं, इसलिए हमको संपूर्ण सफलता नहीं मिलती है। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं बीती हुई जो बातें हैं, है ना, बीती हुई बातों को और वृत्तियों को समाप्त कर दो। वो जो बॉडी कॉन्शियसनेस वाली बातें हैं और बॉडी कॉन्शियसनेस वाली जो हमारी सोच है, उसको भगवान कहते खत्म करो, समाप्त करो। फिर क्या बन जाओ? एकदम क्लीन सोल। अब मैं आत्मा, वो आत्मा, बॉडी का जो था खत्म। तो स्वच्छ आत्मा बनो, तभी ही संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। उसके बिना संपूर्ण सफलता हमें प्राप्त होगी नहीं। हम ईश्वरीय मार्ग में आ गए हैं, हम ईश्वरीय संप्रदाय के बन गए हैं, हम ईश्वरीय सेवा पर हैं, ये हमको याद रखना है। और जब हम ईश्वरीय सेवा पर हैं तो फिर हमको भगवान कहते पुराना जो सिस्टम है ना, सोच का, नजरिए का, उसको बिल्कुल बंद कर दो। पुराना हमारा दैहिक था, दैहिक के साथ कमी कमजोरियां भी थी। अब वो दैहिकपन, दैहिक कमी कमजोरियों को समाप्त कर दो, प्रभु कहते हैं। अब रूहानियत वाली चीज लियो। जैसे अब समझ में आया हम सतुगुनी आत्मा है, हमको समझ में आया दूसरी भी सतुगुनी आत्मा है, सारा वर्ल्ड ही सतुगुनी आत्मा है। चाहे वो अभी कोई हीरो हीरोइन फिल्म इंडस्ट्री की हो, चाहे कोई आतंकवादी हो, चाहे कोई वैश्या हो, चाहे कोई किन्नर हो, बॉडी का रोल चाहे कोई भी हो, लेकिन अंदर बैठी आत्मा ओरिजिनल में सतुगुनी है। उसकी ओरिजिनलिटी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा अविनाशी है। तो चूंकि आत्मा अविनाशी है, इसीलिए उसकी जो विशेषताएं हैं वो भी अविनाशी है। बस सिर्फ फर्क ये है कि कभी वो मर्ज हो जाती है और फिर प्रभु आकर उसको इमर्ज करते हैं। तो अभी प्रभु हमारी जो विस्मृतियां हैं वो दूर करके हमको स्मृति स्वरूप बनाते हैं, हमको फिर से अच्छा बनाते हैं। तो इसलिए मुझे फिर से स्वच्छ बनना है। स्वच्छ कैसे बनेंगे? जब देह का भान खत्म हो जाएगा, दैहिक दृष्टि खत्म हो जाएगी, दैहिक वृत्ति खत्म हो जाएगी, पुरानी बातें खत्म हो जाएंगी, पुरानी वृत्तियां खत्म हो जाएंगी। नहीं तो बीती हुई बातें हमको कभी अच्छा बनने ही नहीं देंगी। क्योंकि जो भी ईश्वरीय सेवा है वो प्रैक्टिकल परिवर्तन की सेवा है। हम सभी आत्माएं एक दूसरे से संबंधित हैं, आत्मा भाई भाई हैं। हमको सुधरना है और सोल्स को सुधरने में मदद करनी है। इसीलिए भगवान कहते हैं जितनी भी पास्ट में बातें हो गई हैं ना, वो सारी दैहिक थी। उसको और फिर दैहिक जो नजरिया है उसको, दोनों को समाप्त करो। संपूर्ण सफलता फिर प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा बन जाओ, एकदम नहीं। पुराना सारा सोच वोच खत्म। अब मैं कौन हूँ? अब मैं एक आत्मा हूँ। मेरे लिए अब सब कोई क्या है? आत्मा है। वो बॉडी से क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो नहीं देखने का है। आत्मा आत्मा को देखेगी बस। तो आत्मा आत्मा को देखेगी तो मैं सतुगुनी आत्मा, वो भी सतुगुनी आत्मा। तो एक सतुगुनी आत्मा सतुगुनी आत्मा को देखेगी बस। तब वो स्वच्छता आएगी हमारे अंदर, तब हमारे अंदर का मैलापन जो है वो खत्म करने। तो हम तो त्रुटियां देखते रहेंगे, और जो पास्ट था वो विस्मृत वाला पार्ट था, वो हम भी भूले हुए थे, वो भी भूले हुए थे। वो विस्मृति का पार्ट है, वो अज्ञानता का पार्ट है, वो बेसमझी का पार्ट है। वो उसका भी है तो मेरा भी वैसे ही था। एक दूसरे के दुख को समझना है। कोई ऐसा नहीं है कि वही पार्ट गलत बजा रहा है, मैंने भी तो गलत ही बजाया, लेकिन उस समय मुझे समझ नहीं थी। अभी हमको समझ मिल रही है। समझ से मुझे स्वच्छ बनना है, स्वच्छ बनकर दूसरी सोल की सेवा करनी है, तब मिलेगी सफलता। संपूर्ण सफलता मीन्स जगना और जगाना। मुझे जगना है और दूसरे को जागृत करना है। इसमें संपूर्ण सफलता, दूसरों को जगाने में कामयाब होना, उसके लिए स्वच्छ आत्मा बनना बहुत जरूरी है। भगवान समझ देते हैं ईश्वरीय सेवा में
स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आप शुरू करते हो, बाबा कहे पहले चेक करो बुद्धि में किसी भी सोल की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। किसी ने दुख पहुंचाया, किसी ने ठेस पहुंचाया, तरह तरह की बातें हुई। क्या वो बातें मेरे दिल में घर बनाकर बैठी हुई हैं? तो किसी भी सोल की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती है। अगर हम किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति में रहते हैं तो फिर तो उसी वृत्ति, उसी दृष्टि से उसको हम देखेंगे, उसी तरह से हम बोलेंगे। इससे तो फिर भगवान कहते हैं आपको संपूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। इसका मतलब तो ये है ना हम खुद जगे हैं और ना हम दूसरे को जगा रहे हैं, हम खुद भी जगे नहीं हैं, तो इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान जी कहते हैं बीती हुई जो बातें हैं, बीती हुई जो वृत्तियां हैं, उसको समाप्त करके क्या बन जाओ, स्वच्छ आत्मा बनो। तब बाबा कहे तब ही आप सेवा में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर सकेंगे। माना जगना है और जगाना है, स्मृति स्वरूप बनना है और स्मृति स्वरूप बनाना है। उसके लिए बहुत जरूरी है पास्ट की सारी बातों को भूल जाना है, नए सिरे स्वच्छ बुद्धि ना, स्वच्छ दृष्टि वृत्ति से आत्मा के साथ संपर्क में आना है। फिर हम दूसरी सोल्स को जगा सकेंगे। स्लोगन है, जो स्व परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है, वो विजयी रतन बनता है। जो स्व परिवर्तन करता है, जो आत्म अभिमानी बनता है, जो सतोगुणी बनता है, जो सतयुगी बनता है, उसी को तो विजय माला मिलेगी। तो प्रभु कहते हैं जो स्व परिवर्तन करता है, आत्म अभिमानी बनता है, जो आत्म अभिमानी बनता है वही फिर सतोगुणी बनता है, सतयुगी बनता है। तो जो स्व को परिवर्तन करते हैं, अपने को फिर से सतोगुणी सतयुगी बनाते हैं, देह अभिमान को खत्म करके आत्म अभिमानी बनते हैं, प्रभु कहते हैं विजय माला उसी के गले में पड़ती है, वही विनर है। दूसरों को परिवर्तन नहीं करना है, अपने को करना है। मेरा परिवर्तन दूसरों को बिन बोले ही कर देगा। उसके लिए फिर मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे घरों में करते हैं ना, सोचते हैं दूसरा परिवर्तन हो जाए, भगवान कहते तुम हो जाओ, बस तुम आत्म अभिमानी बन जाओ, उनकी आत्मा की ज्योत जग जाएगी। कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। एक एक बोल, एक एक रतन के लिए धन्यवाद, एक एक समझाने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव पिता परमात्मा का, और बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा माँ का, जो एक खूबसूरत रथ है जिसको भगवान यूज करते हैं, है ना। और जिन्होंने पूरा एकदम प्रभु का एक एक कहना माना और प्रैक्टिकल में करके हम आत्माओं को संदेश दिया। बहुत इजी है, शिव बाबा का कहना मानना बहुत इजी है। करके दिखाया, हर एक चीज करके दिखाई, विचार सागर मंथन करके दिखाया। खूबसूरत माँ की पालना देते हैं हम, वो अव्यक्त है लेकिन हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं कि वो हमारे साथ है। वो बहुत ओना रखते हैं अपने बच्चों को ठीक रखने का, जल्दी जल्दी संपन्न बनाने का। इसलिए ब्रह्मा शिव बाबा के साथ ब्रह्मा माँ का धन्यवाद। हाँ जी का पाठ पक्का करके सबसे आगे नंबर लेने वाली खूबसूरत आत्मा मातेश्वरी, उनका भी धन्यवाद। वो भी हमको
समझाते हैं कि हाँ जी कहकर चलो तो परफेक्ट बन सकते हैं। बस शिव बाबा कुछ भी कहे तो शिव बाबा की हर बात को हाँ जी कहना है और हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलना है। कुछ भी पोस्टपोन नहीं करना है, पुरानी दुनिया को नहीं देखना है। तो मातेश्वरी जी का भी धन्यवाद। बाप समान बनने वाली आत्माएं जो दादी का टाइटल लेती हैं, उन सभी दादियों का धन्यवाद। अष्टरत्नों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि, है ना, कितना हम ऋणी हैं इसके। बहुत बहुत धन्यवाद धरती का, आकाश का, जल का, वायु का, अग्नि का। हम सब जल्दी पवित्र बने और फिर इन सभी तत्वों को पवित्र बनाने में मददगार बने। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद। सब अपनी अपनी विधि से हम आत्माओं को परफेक्ट बनाने के निमित्त हैं। ड्रामा हमें मौका दे रहा है अपनी गलतियों को सुधारने का। प्रकृति भी कह रही है ठीक है, अपने आप को ठीक कर लो, बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने आप को ठीक कर लो। वो भी कहती है, माया हम आत्माओं को कहती है कि जीतो, माया को जीतो, कमी कमजोरियों को जीतो, मत यूज करो। वो लेकर आती है प्रलोभन, लेकिन हम आत्माओं को यही इशारा देती है कि जीतो। वो पेपर है मेरे, जिसको पास करना है। यमदूत कहते विकारों पर जीत प्राप्त करो, इनको परिवर्तन करो, इनको विष्णु की तरह, नारायण जी की तरह अपनी शेष शैया बना लो। जैसे दादा लेखराज को हो, चाहे ब्रह्मा जी को हो, उन्होंने तो ऐसे ही करा ना, शेष शैया पर विष्णु का स्वरूप दिखाया, लेकिन पुरुषार्थ में उन्होंने ऐसा किया था। तो सब मददगार है। फिर द्वापर युग कलयुग की करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। जब हम इनकी खिदमत करते हैं तो हम विश्व कल्याणकारी बनते हैं। सारा हमारा घमंड खत्म होता है, भेदभाव खत्म होता है, नफरतें खत्म होती हैं, अहंकार खत्म होता है, हम सहनशील बनते हैं। हम सारी सोच के मददगार बनते हैं ना, सहनशील बनते हैं, कमी कमजोरियों से मुक्त हो जाते हैं। तो इनका भी धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। आज साधन है तो हम लोग आराम से बाबा की मुरलियां पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। धन्यवाद ही धन्यवाद। साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, वो भी हमारे लिए पेपर्स बनते हैं, वो हमको कहीं ज़्यादा समीपता से जानते हैं, इसलिए उन्हीं चीज़ों को वो पेपर बनकर आते हैं। अगर हम उसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो हमको परफेक्ट बनाने के निमित्त है। उनका धन्यवाद करना है। और भी अन्य आत्माएं हैं, जैसे किसान वगैरह हैं, लोग धान वगैरह उगाते हैं, मेहनत करती हैं आत्माएं, सब्जियां उगाती हैं। तो ऐसी सोल्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सृष्टि की सफाई करने में बहुत सारे लोग कई कई मदद करते हैं, तो सबका धन्यवाद करना है। फिर अविनाशी खजाने जो हमें इतने सारे प्राप्त है प्रभु से, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु ने तो हमारे श्वास, बोल, संकल्प, कर्म सबको खजाना बना दिया। अद्भुत पिता है वो हमारा, हर तरह से चाहते हैं कि फायदा हो जाए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। फिर जो हमें तरह तरह के इतने सारे अव्यक्त पालना मिलती है, अनमोल भंडार जो है शिक्षाओं का प्रभु का, उनको हम तक पहुंचाने वाली जितनी भी सोल्स हैं, उन सभी आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। जो भी सृष्टि रूपी ड्रामा में हम सुबह से शाम तक यूज करते हैं यहाँ की चीजों को, उन एक एक चीजों के लिए धन्यवाद।
शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट हमको मिला है, जिसमें रहते हुए हम आत्माएं अपने आप को फटाफट ठीक कर सकती हैं और शरीरी बन सकती हैं, प्रभु के साथ का अनुभव कर सकती हैं, वतन का अनुभव कर सकती हैं। सभी चीज़ों का हमें धन्यवाद करना है और बड़े किफ़ायत से हर चीज़ को यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है। धरती पर भी चलना है तो अदब से चलना है, आवाज़ नहीं करनी है, शोर नहीं मचाना है। बहुत शोर है, बहुत आवाज़ है, हम एटलीस्ट ना करें, फिर धीरे धीरे दूसरी सोल्स भी शांत हो जाएंगी। हम चेंज करेंगे तो सब चेंज हो जाएगा, बाबा कहते हैं। इसलिए हर चीज का धन्यवाद करते हुए आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हैं। ओम शांति।